हेलो, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आप लोग का डिमांड था, आप लोग कह रहे थे कि सर टेलीग्राम पर पिक आ रहा है, प्लीज आप उन्हें स्टेज पर भी बुलाएं ताकि उनसे साक्षात्कार करके हमें भी एनर्जी मिलेगा और हम भी जोरों शोरों से एकदम पूरी एनर्जी के साथ अपनी तैयारी में लगेंगे। तो मेरे साथियों, आज आपके सामने जीवन जायसवाल जी आए हैं। आप सभी लोग कमेंट में अपना थंब लगा के और एक रोज के साथ इनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। मेरे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेलवे में एएलपी जिसकी तैयारी में बच्चे वर्षों लगा देते हैं और आप भी तैयारी कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, और 2023 में अभी एएलपी आने वाला भी है। तो ये 2018 जो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी उसमें इनका सिलेक्शन हुआ था और 19 में ज्वाइनिंग हुआ था। मेरे साथियों, इनका सफर कैसा रहा, किन किन कठिनाइयों का सामना इन्होंने किया और किस तरह से अपनी पढ़ाई करके अपनी मंजिल को प्राप्त किया, और अभी असिस्टेंट लोको पायलट से इनका प्रमोशन होकर अब ये सीनियर लोको पायलट हो गए हैं। तो बहुत बहुत बधाई संस्थान की ओर से, गुरुकुल की ओर से। मेरे साथियों, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सही दिशा में और समय का सदुपयोग करके जो आगे बढ़ेगा, मंजिल हमेशा उनकी कदम चूमेगी, हमेशा उनका कदम चूमता रहा है और आगे भी कदम चूमता रहेगा। साथ ही साथ कभी भी अपने दिमाग को नेगेटिविटी की ओर ना ले जाकर हमेशा पॉजिटिविटी की ओर ले जाकर, जैसे कहते नहीं कि वी शैल ओवरकम समडे, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूं। हमेशा दिमाग में यही चीज रख करके अपना काम करना होगा और सही गाइडलाइन के अंदर काम करना होगा। ऐसा काम करके जो हमें खुशी प्रदान करता है, जरूरी नहीं है कि उससे रिजल्ट अच्छा आपका हो। साथियों, किस तरह से आपकी अपनी पढ़ाई होनी चाहिए और किस तरह से आप अपनी पढ़ाई करोगे, इन्होंने किस तरीके से अपनी पढ़ाई किया है, मैं चाहता हूं कि अपने शब्दों में आपको बताएंगे, तब जाकर आपको लगेगा कि हां सर जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं। तो पहले मैं माइक जीवन जायसवाल जी को देता हूं और आप लोग सुने, और मैं चाहूंगा कि आप भी अपने रास्ते अच्छी तरीके से नियम कानून और डिसिप्लिन का फॉलो करते हुए चले ताकि आपको भी मंजिल प्राप्त हो। तो मैं पहले माइक इन्हें देता हूं। सबसे पहले सर को प्रणाम एवं सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जीवन कुमार जायसवाल, मैं मधेपुरा का रहने वाला हूं। और सर से तो पढ़ने के लिए मुझे ज़्यादा समय तो नहीं मिली थी, लेकिन जिस समय सर आए थे तो मतलब ऐसे सर के यहाँ देखें कि मतलब टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। प्लस उस समय मुझे पता चला था कि सर का एक मैराथन बैच आ रही है, उसमें 400 क्वेश्चन थी और वही 10 घंटे की लगभग क्लास चली थी। तो और मेरे पास उतना समय नहीं था, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, क्योंकि सर का जो मैं एक दो सेट का डिस्कशन किए थे, उसमें लगा कि सर का मेथड अभी के एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी के सिचुएशन में ऑनलाइन में ऐसा हो गया कि मेरे पास समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जब तक आपका एक्यूरेसी बढ़िया नहीं रहेगा तब तक आप जानते हुए भी आप मेरिट नहीं बना सकते, आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो उस समय मतलब उस एग्ज़ाम से मुझे मतलब उस मैराथन बैच से मुझे इतनी मतलब उससे मतलब इतना मतलब मेरा तैयारी प्रोग्रेस में हुआ कि जब एग्ज़ाम में मैं बैठा तो पता चला कि मतलब टाइम मैनेजमेंट वहाँ क्या चीज़ है। और सर से उस बीच में जो मैंने जो सीखा वो मेरे रिजल्ट में बहुत बड़ी मतलब क्या बोलते हैं, मतलब सहयोग रहा उनका मतलब। तो और मुझे नहीं लगता है कि जो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म अभी आपको मतलब मैथ के लिए कहीं मिलेगा,
जरूरी नहीं है कि सर मुझे जितना पढ़ा रहे हैं कि हम 100% पढ़ेंगे समझेंगे तो ही मेरा रिजल्ट होगा, लेकिन सर जितना पढ़ा रहे हैं उसका आप 70 से 80% भी आप समझ गए तो उससे आपका रिजल्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 10 क्वेश्चन में मेरा 10 बनेगा तो ही रिजल्ट होगा, यदि 7 ही बन रहा है तो आपका रिजल्ट होगा। और आप भी इस तरह से तैयारी करिए, सर से लगे रहिए, जुड़े रहिए, आपकी रिजल्ट पक्की है, इतना मेरा वादा है। आपने सुना, अभी इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी मेरा रिजल्ट होगा, एक्यूरेसी होना चाहिए, और ये सबसे बड़ी बात है। अब अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अगर ये सोचोगे कि नहीं 100 में 100 बनाऊंगा तो ही रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है। एक्यूरेसी के साथ अगर आपने एक अच्छा स्कोर करना है तो निगेटिविटी नहीं लेना है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हर क्षेत्र में आपकी तैयारी अच्छा होना चाहिए। और जहां तक आप लोग अगर एलपी की तैयारी कर रहे हो, आप लोग अगर एनटीपीसी का भी एग्जाम दिए हैं तो मैथ्स और रीजनिंग का अहम योगदान उसमें रह जाता है, जो कि आपके स्कोर को बिल्ड कर देता है। मेरे साथियों, आप सभी जो भी लोग अपनी तैयारी कर रहे हो, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं आपके लिए भी कि जल्द से जल्द आपकी नौकरी लगे, आपको अपना मुकाम मिले। और इनके लिए भी ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि हमेशा अपने जीवन में खुश रहें, इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो भी अपने लाइफ में खुश रहें और इनका पूरा जीवन सुखदायी हो, सुखमय रहे। और आगे अभी तो एक प्रमोशन हुआ है, आगे लाइफ में बहुत सारा प्रमोशन होता रहे और अधिक से अधिक ऊंचाई तक जाएं, यह दिल से कामना है, शुभकामना है। तो आप लोग के लिए इसी तरीके से आपके संस्थान से जुड़े हुए जितने भी लोगों ने अपने मंजिल को प्राप्त किया है, ऐसे ही आपके बीच आते रहेंगे और आपको वो गुड रहस्य बताते रहेंगे जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओ, ठीक है। कुछ बोला जाता है और कुछ चीज को समझा भी जाता है, ठीक है। तो मेरे साथियों, कभी कभी शब्दों में कुछ चीज को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, नहीं कर पाते हैं, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, डिपेंड करता है कि समझने वाले कैसे उसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे साथियों, यहां तक का रास्ता आसान तो नहीं रहा होगा, मेहनत तो काफी हुई होगी, लेकिन कहते हैं कि जब एक बार मंजिल मिल जाता है सारी मेहनत कामयाब हो जाती है और लगता है कि शायद हमने बिल्कुल सही दिशा में काम किया था। और मेरे दोस्त पढ़ते सभी हैं, मेहनत सभी कर रहे हैं, थोड़े थोड़े से के लिए कुछ आगे रह जा रहे हैं, कुछ पीछे रह जा रहे हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस से बच्चों का रिजल्ट होना या रुकना, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। बस एक ही चीज का हमेशा ख्याल रखना, समय 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 को पकड़ के रखना है और जीवन में डिसिप्लिन मेंटेन करते रहना है, ठीक है। और एग्जामिनेशन में जब भी तैयारी करना है, प्रीवियस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखते हुए, और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पे ही नहीं रुकना है, उससे आगे भी कम से कम 5-10% अपनी लेवल को बढ़ाना है, क्योंकि पिछले एग्जामिनेशन से नया जो एग्जामिनेशन होता है उसमें 5-10% लेवल तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। अभी जैसे कि आप लोगों में मैं देखता हूं, जानकारी मुझे मिलता है कि आप लोग जब हमारे यहां टेस्ट लगाने आते हो तो आप कहते हो सर आपके यहां टेस्ट लगाने आता हूं ना, मुझसे 10 से 11 क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं दूसरे जगह टेस्ट लगाता हूं तो 20 से 22 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप वहां खुश हो जाते हो, मेरे यहां के फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और फिर क्या कहते हो कि सर आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, मतलब आप हम ही से सवाल कर देते हो, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे खोना नहीं चाहिए। तो अपना भी एक आदत है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते, और अपने क्वेश्चन के लेवल को हमेशा ही स्टैंडर्ड रखते हैं, क्योंकि जब अभ्यास के दौरान जिसने हर मौसम को नहीं झेलेगा, जो अभ्यास के दौरान आंधी तूफान बरसात को नहीं झेलेगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं झेलेगा, तो क्या फ्रस्ट्रेशन एग्जामिनेशन में झेलेंगे? अगर एग्जाम में फ्रस्ट्रेट हुए तो जानते हैं अंजाम क्या होगा। इसलिए हम लोग क्लास में ही बच्चे को फ्रस्ट्रेट करते हैं कि नहीं तुझे अभी और पढ़ना है, तुझे अभी और पढ़ना है,
ताकि वो निखरे, इतना वो कहते नहीं कि तरासना, तरासते 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 एक परफेक्शन आप में आती है, और जब परफेक्शन आता है तभी रिजल्ट होता है। मेरे साथियों, गुरुकुल के प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले इनका वेलकम किया जाएगा, ठीक है, और फिर आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हो। तो गुरुकुल की ओर से इनको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की शुभकामना के साथ, ठीक है, गुरुकुल की ओर से इन्हें रोज भेंट किया जा रहा है। जीवन में हमेशा ही खुश रहें, ठीक है, और आप लोग भी कमेंट के साथ कमेंट में जरूर वेलकम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप भी एक दिन अपने रिजल्ट को प्राप्त करके अपने संस्थान जरूर आएंगे। यह संस्थान आपका है। कभी भी किसी भी रूप में अगर पटना आए, किसी भी काम से पटना आए, तो एक बार संस्थान जरूर आए, ठीक है। और एक चीज और, किसी भी शुभ काम में मुंह का मीठा होना बहुत जरूरी है। तो ये संस्थान की ओर से लाइफ में सक्सेस होने के लिए